फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो नेक्स्ट पार्ट है वो करेंगे और इसमें हम सम और डिफरेंसेस ऑफ एंगल्स करेंगे। इसके लिए हमें पहले कुछ फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे। पहले मैं आपको एक फॉर्मूले बताऊंगा और फिर हम लोग जो है उन्हें यूज़ करके देखेंगे। इसमें हम जो सबसे पहला फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो है साइन ए प्लस बी। जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो है साइन ए प्लस बी। तो अगर साइन ए प्लस बी है ये हो जाएगा, थोड़ा ठीक नहीं लिखा गया है, साइन ए प्लस बी। तो ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसका जो सेकंड फॉर्मूला है ये होता है साइन ए माइनस बी। ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन में एक टर्म साइन के, दूसरी कॉस के, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर बाहर अंदर ही प्लस साइन है तो ये भी प्लस होगा, अंदर माइनस है तो अंदर माइनस, बाहर माइनस। अब है कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। जो फोर्थ फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अगर आप कॉस वाले फॉर्मूला देखेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव है तो बाहर नेगेटिव साइन है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस साइन है। अंदर प्लस तो बाहर माइनस, अंदर माइनस बाहर प्लस। और यहाँ पे कॉस है कॉस की, इधर साइन है साइन भी, जबकि साइन वाले में साइन और कॉस की टर्म थी। ओके, ये आपको लर्न करना है फॉर्मूले। फिफ्थ फॉर्मूला है टेन का। अगर होता है टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, ये होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन। और जो इसका नेक्स्ट फॉर्मूला है टेन ए माइनस, अगर टेन ए माइनस बी होता है तो फॉर्मूला ये हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस
tan A tan B। ओके, तो tan में अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर पॉजिटिव होगा, नीचे नेगेटिव। अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस, नीचे प्लस साइन होगा। तो ये हमें फॉर्मूले याद रखने हैं। और इसमें हम इन्हें यूज कैसे करेंगे फॉर्मूले? अब जैसे एग्जाम्पल से हम लोग करते हैं। अब मैं इन्हें यूज करने कोई एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। अब जैसे एग्जाम्पल है, हमें सपोज साइन ए की वैल्यू दी हुई है। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5 और कॉस की वैल्यू दी हुई है कॉस बी, हमें दी हुई है 9/41, राइट। जो ए है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में, मतलब एक्यूट एंगल ये हमें गिवन है, और बी भी एक्यूट एंगल है। इट मीन्स दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो हमें साइन ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें साइन ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर हमें साइन ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसमें साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब हमें साइन ए पता है और कॉस बी पता है। चलिए अब हम कॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो एक हमारी आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब हमें साइन ए पता है, हमें कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस ए हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हम ऐसे भी कर सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो साइन ए था 3/5, तो इसका स्क्वायर करेंगे 9/25। ये हो जाएगा अंडर रूट 25 माइनस 9/25, 25 माइनस 9 16, 16/25 4/5। तो यहाँ से हमें कॉस ए की वैल्यू मिल गई। कॉस ए हमारा आ गया 4/5। सिमिलरली हमें कॉस भी दिया था, हम अब कॉस बी की हेल्प से साइन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो साइन बी हो जाएगा हमारा, सेम आइडेंटिटी लगा देंगे, अंडर रूट 1 माइनस 9/41 का होल स्क्वायर। 41 अगर हम 41 का स्क्वायर निकालते हैं, 41 1 4 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16 1 8 6 1। और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो साइन बी की वैल्यू जो आ जाएगी 40/41 आ जाएगी, राइट। चलिए अब हमें इन सबकी वैल्यू पता चल गई। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं। तो साइन है कॉस बी, कॉस है साइन बी। हमें कॉस ए की वैल्यू पता चल गई 4/5, और हमने साइन बी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली 40/41। अभी वैल्यूज पुट कर देते हैं। साइन ए था हमारा 3/5, 3/5 इंटू कॉस बी, कॉस बी था हमारा 9/41, 9/41 प्लस कॉस ए हमारा आ गया 4/5, 4/5 इंटू साइन भी हमारा आ गया 40/41। तो 9 3 27, 27 प्लस 4 4 16 160
अपॉन 5 × 41, और अगर हम इसे सॉल्व कर देते हैं ये साइन ए प्लस बी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 187/205, 187/205। तो यहाँ पर एक्चुअली हमने इसका यूज़ नहीं करा, हमें साइन ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो हमें साइन ए और कॉस भी दिया होता, हमने साइन ए की हेल्प से आइडेंटिटी लगाई और कॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट करी। कॉस भी दिया हुआ था, हमने सेम आइडेंटिटी जैसे साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी 1, तो हमने यहाँ से साइन बी की वैल्यू फाइंड आउट करी और ये हमारा आंसर आ गया। तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 187/205। हम जो है ऐसे कोई भी क्वेश्चन जो है उसे ट्राई कर सकते हैं। अब ये एक और मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल है, सपोज हमें साइन या कॉस, चलो कॉस कर लेते हैं इस बार, कॉस 5π/12, हमें cos 5π/12 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो 5π/12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, और किससे मैं लिख सकता हूँ, cos π/4 + π/6। अब ये cos π/4 + cos π/6, ये cos 5π/12 था, हमें cos 5π/12 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसे हम cos π/4 + π/6 लिख सकते हैं। देखो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5π ये आ जाएगा 5/4 + π/6, 6 4 ज़ा 24, और 4 6 ज़ा 6π, + 6 4 ज़ा 4π, 6 + 4 10π/24, 2 से डिविजिबल है, तो ये 5π/12, राइट। चलिए अब ये ए हो गया और ये बी हो गया। ये cos ए प्लस बी का हम अब फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाना चाहिए cos ए cos बी, cos वाले में अगर अंदर प्लस होता है तो बाहर माइनस, माइनस साइन ए है 5/4 साइन 5/6, अब cos 5/4 ये 45 डिग्री, cos जो होता है 1/√2 इंटू cos 5/6, 5/6 मीन्स 30 डिग्री, cos 30 साइन 60 का इक्वल होता है, √3/2 माइनस साइन 45 डिग्री 1/√2 मतलब साइन 5/4, और साइन 30 डिग्री 1/2। तो अगर हम ये देखते हैं, ये कुछ ऐसा जाएगा √3 - 1/2√2, और cos 5π/12, cos 5π/12 का आंसर है √3 - 1/2, यही हमारा। तो ऐसे हम वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने cos 5π/12 जो था, हमने इसे स्प्लिट करा 2 एंगल्स में, एक्यूट एंगल्स 5/4 5/6, और हमने सम जो था उसका फॉर्मूला लगाया cos a + b का, और इसकी हेल्प से हमने कैलकुलेट कर लिया। चलिए एक और करके देखते हैं एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल है, सपोज हमें साइन 5/12 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन 5/12। तो साइन 5/12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5/12 को हम लिख सकते हैं साइन 5/4 माइनस 5/6, ठीक है।
अब ये साइन, ये ए हुआ और ये बी हुआ, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्म लगाएंगे। साइन ए माइनस बी का फॉर्म होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर यहाँ माइनस है साइन में तो बाहर माइनस, और साइन कॉस कॉस साइन। साइन पाई बाई 4 ये 45 डिग्री, 1/√2 कॉस पाई बाई 6, पाई बाई 6 30 डिग्री, कॉस 30 साइन 60 का इक्वल होता है √3/2 माइनस कॉस पाई बाई 4 1/√2 साइन 30 1/2। ये हो जाएगा √3/2√2 माइनस 1/2√2, और इसकी वैल्यू भी √3 माइनस 1/2√2। ये आंसर आ गया। तो साइन 5 सॉरी साइन 5/12 की वैल्यू √3 माइनस 1/2। ठीक है, तो ये हमने जो अभी फॉर्मूला किया था उसे ही हमने यूज़ करा। चलिए एक एग्जांपल और करके देखते हैं। सपोज हमें दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू 10 ऑफ 10 13 पाई/12 13 पाई/12 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो 10 13 पाई/12 की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो इसे हम लिख सकते हैं 10 पाई प्लस पाई/12, 10 पाई प्लस पाई/12, तो ये हो जाएगा 10 पाई प्लस थीटा। अगर हम देखते हैं 10 पाई प्लस थीटा, ये हो जाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसे हम लिख सकते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट 10 पॉजिटिव होता है, पाई/12, राइट। चलिए अब इसे हम लिख सकते हैं 10, फिर वही पाई/4 माइनस पाई/6, पाई/12 को मैंने लिखा 10, पाई/4 माइनस पाई/6। अब ये tan a माइनस बी का फॉर्म लगा दो, यहाँ पर हम tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10 पाई/12, इसे लिख सकते हैं, ये tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, और tan पाई/4 45 डिग्री 1 माइनस पाई/6 हो गया 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है ये होती है 1/√3, तो 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री 1 और tan पाई/6 1/√3, तो इसे मैं लिख सकता हूँ √3 माइनस 1 अपॉन √3 अपॉन √3 प्लस 1 अपॉन √3, ये √3 से √3 कैंसिल, ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो ये हमारा 10 पाई/12 की वैल्यू, और ये 10 13 पाई/12 की वैल्यू कितनी आ गई, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ओके, तो
ये इस टाइप से हम इन्हें जो है फॉर्मूलाज को यूज़ करते हैं। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी होंगे। अभी जैसे अगर हम एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, रेफरेंस बुक में दिया हुआ है। जैसे एग्जांपल है, हमें दिया हुआ है साइन पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 12 प्लस कॉस पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4 साइन पाई बाई 12। हमें इसे सॉल्व करना है। तो ये हमें साफ दिख रहा है, ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये साइन ए प्लस बी हो जाएगा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ साइन ए प्लस बी, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 12, राइट। और साइन पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 12 की जो वैल्यू है, ये अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा साइन 12, हम यहाँ पे एक्शन लेते हैं, 4 3 12, 3 पाई प्लस पाई 4 पाई बाई 12, और 4 पाई बाई 12 को हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 3। तो ये 4 पाई बाई 12, 4 3 12, ये हो जाएगा साइन पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 मीन्स साइन 60 डिग्री और रूट 3 बाई 2। तो इसका आंसर जो है साइन पाई बाई 4 कॉस 12 प्लस कॉस पाई बाई 4 साइन 12, इसका आंसर रूट 3 बाई 2 आ गया। तो ऐसे जो हमने फॉर्मूले दिए थे, हम उन्हें यूज़ करके वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम इसे और भी कुछ वैल्यूज होती हैं यहाँ पर यूज़ करते हैं। ये जो हमने साइन है कॉस बी कॉस है साइन बी, ये जो हमने फॉर्मूले करे हैं, तो मैं कोई और एग्जांपल देखता हूँ। ये मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, एक एग्जांपल हम लेते हैं। बहुत बार हमें ऐसा होता है कि जैसे साइन 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करें, साइन 15 डिग्री, तो हम दिया हुआ है, हम इसे कैसे लिखेंगे, साइन 15 को हम लिख सकते हैं 45 माइनस 30, राइट। हमें साइन 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 15 को हम लिख सकते हैं 45 माइनस 30, 15 होता है। अभी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, राइट। तो 45 डिग्री वैसे हम पाई बाई 4 भी लिखते हैं, और ये पाई बाई 6, और हम पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6 का पहले भी कर चुके हैं, ये पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6। तो ये जो पाई बाई 12 है, साइन पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ये साइन 45 डिग्री 1 बाई रूट 2, कॉस 30 साइन 60 इक्वल रूट 3 बाई 2, माइनस कॉस 45 डिग्री 1 बाई रूट 2, एंड साइन 30 1 बाई 2। तो ये वही रूट 3 माइनस 1 बाई 2 रूट 2, ठीक है। तो ऐसे आप साइन 15 डिग्री और कॉस 15 डिग्री टैन 15 डिग्री, तो कभी अगर ऐसा होता है तो हम इससे वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूले थे, ये मैंने आपको यूज़ करना बताया। तो अभी इतना ही, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।